On the second paragraph of chapter number 6, Qaid and Incision for Pakistan. And before discussion of this paragraph, let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. The first word is pivot. Student, pivot किसी चीज के central point को कहते हैं, point of importance को हम लोग pivot कहते हैं. Next word is distinctive. Distinctive means student on the basis of some characteristic. जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से डिफरेंट होती है तो तब हम उस चीज को डिस्टिंक्टिव कहते हैं. Then we have traditions. Tradition includes our values or morals or we can say our somehow our culture. हमारी रवायात को हम traditions कहते हैं. Then at last we have literature as a difficult word. Literature means the written works of your society. In the second paragraph, writer is pointing towards Qaid film determination and force of character. Student, आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूं कि कायद आजम was not of the view कि पाकिस्तान को या मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड की जरूरत है, क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस बिल्कुल भी हिंदुस्तान के टुकड़े करने पे कोई आमादा ना थी और कायद आजम भी उस कांग्रेस के मेंबर थे. स्टार्ट में वो भी इसके व्यू में नहीं थे कि पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड बनाई जाए, लेकिन 1913 में आपने मुस्लिम लीग जब ज्वाइन की और जब आप हिंदुस्तान में गए और आपने ऑब्जर्व किया कि मुसलमानों को कोई हकूक नहीं दिए जा रहे, मुसलमानों के साथ एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ना उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी जा रही हैं, ना उनको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में शामिल किया जा रहा है, ना उनको राइट टू वोट दिया जा रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें कायद आज़म ने जब देखी तो तब आपको यकीन हो गया नहीं, मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए. अब इस सब के पीछे पिवट क्या था, सेंट्रल पॉइंट क्या था? वो था टू नेशन थ्योरी. स्टूडेंट, टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी ये है कि हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर में जो बड़ी दो कौमें थी वो आबाद थी और वो थी हिंदू और मुसलमान. अब स्टूडेंट, सब कॉन्टिनेंट का आपको पता होना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट या बड़े सगीर में कौन कौन से मुल्क शामिल थे. बड़े सगीर में इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज को मिला के हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है या उर्दू में हम इसको बड़े सगीर कहते हैं. ये सारे कंट्रीज इस सब कॉन्टिनेंट में थी और सब कॉन्टिनेंट पे उस वक्त कब्जा अंग्रेजों का था, ब्रिटिश का था, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे हम उस वक्त. तो स्टूडेंट, दो कौमी नजरिया जिसको हम इंग्लिश में टू नेशन थ्योरी कहते हैं, ये पिवट था मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड के लिए. इसकी एक्सप्लेनेशन हम कुछ यूं ले सकते हैं कि हिंदुस्तान में दो मेजर कौमें आबाद थी, एक हिंदू और मुस्लिम. अब उनकी डिस्टिंक्शन किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे थी? वो कैरेक्टर्स ये हैं कि हमारा रिलीजन इलादा है, हमारा कल्चर इलादा है, हमारा रहन सहन इलादा है, इवन कि हमारी जुबान इलादा है. हमारा सब कुछ अगर सेपरेट है तो इट मींस वी आर अ सेपरेट नेशन. कायद आज़म ने 1944 में लोगों से खिताब करते हुए ये फरमाया कि वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं, लेकिन on the basis of what? On the basis of separate religion, on the basis of separate culture, separate tradition, separate language, separate literature and all in separate. हमारा सब कुछ ही हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ था, इसीलिए हम एक सेपरेट कौम है. और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात लोगों को बहुत ही आसान करके पहुंचाई ताकि हर मुसलमान उसको समझ सके और अपने आप को पहचान सके, ताकि पाकिस्तान मूवमेंट में कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके. इसी सिलसिले में बाद में आपकी कोशिशों और जद्दोजहद की वजह से 14 अगस्त 1947 को इल्लामा इकबाल ने जो एक ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ और हमें पाकिस्तान मिला. सो स्टूडेंट, ये था इस सेकंड पैराग्राफ का क्रक्स, सेंट्रल पॉइंट. और सेंट्रल पॉइंट क्या है यहाँ पे, पिवट क्या है? वो है टू नेशन थ्योरी. कि on the basis of everything they were doing like culture, traditions, language, literature even, इन सब की बेसिस पे हिंदू और मुसलमान दोनों सेपरेट कौमें थी. आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा. चलिए तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं.